प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज मैं राजनीति विज्ञान का यानी लेसन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न बताऊंगा। वो वेरी इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। आपकी भी तैयारी अच्छी चल रही होगी, परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, इसलिए आप सभी एकजुट होकर फुल तैयारी में जुट जाओ। तो प्यारे बच्चे, आज हम आपको पढ़ाते हैं, यानी हमारे राजनीतिक विज्ञान की दो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक समकालीन विश्व राजनीतिक, इनमें से 30% प्रश्न आएंगे, और दूसरा जो पुस्तक है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीतिक, इनमें से 70% कोर्स आएगा, यानी 70% प्रश्न आएंगे इसमें से, और 30% समकालीन विश्व राजनीतिक में से आएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत की राजनीति में से। तो स्वतंत्र भारत की राजनीति में से पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ऐसे अपने धीरे धीरे, जैसे मान लो फर्स्ट सेट, दूसरा, तीसरा, ऐसे 5-7 सेट करेंगे, जिसमें से दोनों किताब के 15 अध्याय आ जाएंगे इनमें से। तो एक सेट मैंने पहले बना दिया है, तो हमारा YouTube चैनल RLB नेटवर्क पांचू, इनको आप सर्च करके देख सकते हो। और दूसरा ये है, तो इसमें से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों, और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में से पहला प्रश्न है वो है भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो भारत में विविधता में एकता ये किसने बताई, तो ये लेते हैं। तो भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और भारत में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के और अलग अलग वेशभूषा के, खान पान, रहन सहन सब लोगों का अलग अलग है, और उन अलग अलग को सबको एकता के पुरुष यानी एकता के सूत्र में कैसा बांधा जाए, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जो सही उत्तर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और 3 ऑप्शन है, वो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद, ये सही नहीं है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सही है। ये जो विविधता में एकता का विशेषता बताई थी, किसने बताई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसके बाद में है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। ये सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है कि भारत के कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो यह है लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू और राजा हरि सिंह। तो जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय यानी जम्मू कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग नहीं था, ये अलग था, लेकिन इन्हों पर पाकिस्तान के कालबेलियों ने आक्रमण कर दिया, और यहाँ का राजा था हरि सिंह। तो हरि सिंह ने भारत के सामने शर्त रखी, अगर हमारी आप सहायता करोगे, जो पाकिस्तान के घुसपैठिए है या पाकिस्तान के कालबेली है, इनको आप भगा दोगे, तो हम हमारी जो जनता है जम्मू कश्मीर की, उस जनता के आधार पर, उसके निर्णय के आधार पर हम जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर लेंगे। तो वहाँ का राजा था हरि सिंह, और हरि सिंह और भारत के बीच में ये समझौता हो गया, और उस समझौते पर साइन किसने किया था? यानी राजा हरि सिंह ने। और इससे बाद में आगे वाला प्रश्न है कि संविधान में राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, यानी संविधान में राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था पहले। तो ये प्रश्न पूछ ले तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें से सबसे पहले होगा राज्य का विशेष दर्जा, यानी जम्मू कश्मीर को दिया गया था। और धारा कितने के तहत दिया गया था, यानी आर्टिकल कितने के तहत दिया गया था, या अनुच्छेद कितने में दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत, 370 के तहत। और जब कांग्रेस सरकार थी तो 370 थी, और बीजेपी सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी, तो ये 370 को अभी वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। और आपको कोई प्रश्न पूछ ले कि 370 धारा किससे संबंधित है, तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर, और ये वर्तमान में है या नहीं है, तो आपको उत्तर लिखना है ये वर्तमान में लागू नहीं है। इनको किसने हटाया है, तो आपको बताना है ये भारतीय जनता पार्टी ने हटाया है। इसी के आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? जब भारत आजाद हुआ उस समय सभी राज्य थे, अलग अलग राज्य थे, उस समय देशी रियासतें थी 565,
और उनकी सारों की ये अंग्रेजों ने कह दिया था कि तुम चाहो तो आप अलग रह सकते हो और तुम चाहो तो भारत में भी लेकर सकते हो। तो सबने यही सोच लिया कि हम अलग राष्ट्र बना लेंगे और अलग से रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और सबको क्या किया, भारत में विलय कर दिया गया। तो उस समय एक राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, वो 1953 में की गई थी। राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले तो आपको उत्तर लिखना है 1953 में किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो न्यायमूर्ति फज्जल अली था। इस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति फज्जल अली था, न्यायमूर्ति फज्जल अली। और राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो आपको बना था गोविंद बल्लभ पंत और सरदार के.एम. पनिकर और पंडित दीनदयाल, तो ये नहीं थे, तो न्यायमूर्ति फज्जल अली थे। और इसके बाद में है यानी राज्यों, आगे का प्रश्न है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी या राज्य की स्थापना हुई थी, तो भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश था। तो इसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश था और आंध्र प्रदेश यानी तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना हुई। और इसी के बाद में है कि द्वीप राष्ट्र सिद्धांत क्या है, अर्थ है द्वीप राष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है। द्वीप राष्ट्र सिद्धांत यानी दो राष्ट्रों का सिद्धांत, यह सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि भारत एक हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है, भारत में दो कौमों का देश है, यानी एक मुस्लिम और एक हिंदू। तो ये पूरे भारत पर हिंदू अधिकार नहीं कर सकते, इसलिए इस पर मुसलमानों का भी अधिकार है, इसलिए मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र चाहिए। और इसी के आधार पर पाकिस्तान दूसरा नाम रख दिया और एक भारत, ये दो विभागों में बांट दिया गया। और मोहम्मद अली जिन्ना ने मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी 1906 में। कोई पूछ ले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, सन क्या है, उसका सन बताना है, तो आपको 1906 बताना है। और इसके यानी ये किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यानी मुसलमानों की संस्कृति जीवन शैली वो अलग है, यानी हिंदुओं से अलग है, इसलिए उसको रहने के लिए अलग ही राष्ट्र होना चाहिए। इसी के बाद में भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है, यानी भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो हम इसके आधार पर बताएंगे। पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा महात्मा गांधी और तीसरा जवाहरलाल नेहरू, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको यानी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और देशी राज्यों का एकीकरण करने में किसका योगदान रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और ये गृह मंत्री भी थे, उस समय ये गृह मंत्री थे। तो आपको कोई भी प्रश्न पूछ ले कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, तो यह था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपको कोई पूछ ले कि लौह पुरुष से किस नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो लौह पुरुष से जाना जाता है। देशी राज्यों का एकीकरण करने का श्रेय किसको दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री भी थे। और ये थे मोस्ट प्रश्न, और इन प्रश्नों को आपको अच्छा लगा है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल यानी RLB नेटवर्क पांचू को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम आगे नेक्स्ट का वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इससे आपके परीक्षा में किसी की कोई तैयारी नहीं हुई है तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ना जरूर है, इनको देखना जरूर है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद,